नमस्कार। प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष एवं उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को बारामूला सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। उमर के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने बारामूला निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर मिंगा शेरपा के समक्ष अपना पर्चा भरा। श्रीनगर से बारामूला की ओर रवाना होते हुए उमर ने कहा कि उन्हें प्रचंड बहुमत से सीट जीतने की उम्मीद है। इस सीट से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन, स्वतंत्र उम्मीदवार इंजीनियर राशिद, पीटीपी के उम्मीदवार फयाज अहमद मीर सहित कुल 11 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उमर ने इस दौरान भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की आदत है नफरत भरी बयानबाजी करने की। भाजपा के नेता धर्म विशेष पर टिप्पणी कर रहे हैं, उन पर आचार संहिता क्यों नहीं लागू हो रही? चुनाव आयोग उन्हें ऐसी इजाजत कैसे देता है? इस मुल्क में मजहब के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, ये बहुत अफसोसजनक है। उमर ने कहा कि 370 के खिलाफ वे अपने लोगों से वोट मांग रहे हैं। इस लड़ाई में उनके साथ और भी लोग हैं। 20 साल के बाद उन्होंने लोकसभा के लिए अपना नामांकन भरा है, यहाँ तक कि 10 साल बाद कोई नामांकन भरा है। विधानसभा चुनाव 2014 के बाद हुए ही नहीं, 2019 के बाद पहला बड़ा चुनाव है। उन्हें उम्मीद है कि जताई कि लद्दाख की सीट समेत 6 सीटें नेका कांग्रेस गठबंधन जीतेगा। बीजेपी की आदत है और पता नहीं क्यों इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें खुली छूट दी गई है कि इलेक्शन में वो मजहब का इस्तेमाल करें। बाकियों को तो कहा जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आप इलेक्शन में मजहब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, न वोट मांगने के लिए न लोगों को लड़वाने के लिए। लेकिन ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये बीजेपी के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते इसको तहस नहस किया जाता है। आप जो भी देखें, बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो बार बार न सिर्फ मजहब का इस्तेमाल करते हैं बल्कि लोगों को अलग अलग जो है उनको तकसीम करने की एक लगातार कोशिश की जा रही है, चाहे वो मंगलसूत्र के नाम पे, चाहे जमीन के नाम पे, चाहे काउ स्लॉटर के नाम पे। और इस मुल्क में बदकिस्मती से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। और उस पार्टी के तहत जिस पार्टी के लीडर इस मुल्क के वजीर आजम वो थकते नहीं थे ये कहते हुए कि वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं। अगर वाकई वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं तो ये जो नफरत फैलाने की बात की जा रही है बिलखसूस 14% आबादी के खिलाफ जो मुसलमान आबादी है, ये अपने आप में एक बहुत अफसोसनाक। जम्मू संभाग के सांबा जिले की भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बुधवार शाम को बीएसएफ ने एक संदिग्ध को भारतीय सीमा में प्रवेश करते देखा। जवानों ने गोलीबारी कर उसे ढेर कर दिया। रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार शाम 8:30 बजे रीगल पोस्ट की जीरो लाइन के पास बीएसएफ की 125वीं वाहिनी के जवानों ने सीमा पर कुछ हलचल देखी। जवानों ने उन्हें ललकारा। संदिग्ध भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहा था। जवानों ने गोलीबारी कर उसे ढेर कर दिया। सूत्रों के अनुसार बीएसएफ के अधिकारी भी सीमा पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की पोस्ट चक बूरा के सामने से घुसपैठ करवाई जा रही है। पाक की ओर से अब तक कोई जवाबी कार्यवाही की सूचना नहीं मिली है और कोई अन्य मामला भी सामने नहीं आया है। मामले को लेकर बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के आईजी के बूरा ने कहा, हमारे जवानों ने सीमा पार कुछ हलचल देखी और उस पर नजर रखी। घुसपैठियों ने पहले सीमा पार की और जब उसने अंदर घुसने की कोशिश की तो हमारे जवानों ने उसे चुनौती दी और रुकने के लिए कहा, लेकिन वह सीमा की ओर आता ही गया। इसके बाद जवानों ने गोलीबारी की। घुसपैठी से कोई बड़ी बरामदगी नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि उसे सिर्फ रेकी के लिए बेचा गया था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे चुनाव में देश दुनिया की निगाहें जम्मू कश्मीर पर टिकी हुई हैं। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भाजपा के अलावा नेका, पीटीपी, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस व डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है। 2019 में हुए चुनाव में जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में 3 पर नेका और 2 पर भाजपा का कब्जा रहा है। ये सीटें दोबारा हासिल करना इन पार्टियों के लिए चुनौती है। जम्मू में 2 सीटों का चुनाव हो चुका है और सारा फोकस कश्मीर की 3 सीटों पर है। इस बीच पता चला कि तीसरे चरण के चुनाव यानी अनंतनाग राजौरी में पीटीपी के पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है। हालांकि पार्टी की ओर से 16 स्टार प्रचारकों की सूची आयोग को सौंपी गई थी, लेकिन नियमों के फेर में इन्हें अनुमति नहीं मिल सकी।
चुनाव कार्यालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पीटीपी के स्टार प्रचारकों को मंजूरी नहीं दी गई। कारण यह है कि पार्टी की ओर से निर्धारित समय अवधि के बाद स्टार प्रचारकों की सूची बेची गई। नियम है कि अधिसूचना जारी होने के 7 दिन के भीतर स्टार प्रचारकों की सूची अनुमति के लिए चुनाव आयोग को भेजी जानी चाहिए। अनंतनाग राजौरी सीट के लिए तीसरे चरण की अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी की गई, लेकिन पार्टी की ओर से महबूबा मुफ्ती समेत 16 स्टार प्रचारकों की सूची 20 अप्रैल को चुनाव आयोग को भेजी गई। नियमों में फेर में चुनाव आयोग की ओर से इस सूची को अनुमति नहीं दी गई। जम्मू में चुनाव कार्यालय से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तय नियमों के तहत सूची आयोग के समक्ष नहीं बेची गई। इस वजह से स्टार प्रचारकों की सूची को मंजूरी नहीं दी गई। ये केवल अनंतनाग राजौरी सीट के लिए प्रभावी होगा। जून 29 को आरंभ होने जा रही बाबा बर्फानी की वार्षिक यात्रा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पर्यटन विभाग ने भगवती नगर स्थित आधार शिविर यात्री निवास के रंग रोगन व मरम्मत का काम सड़क एवं भवन निर्माण विभाग को सौंप दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इसी तरह सप्ताह के अंत तक यात्री निवास का काम शुरू हो जाएगा। पिछले वर्ष के मुकाबले लखनपुर से लेकर बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक सुविधाओं में किए गए बेहतर सुधार के आधार पर ही इस वर्ष वार्षिक यात्रा का रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। यही वजह है कि प्रवेश द्वार से लेकर यात्रा की हर एक पड़ाव पर सुविधाओं को विस्तार किया गया है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार, डीसी जम्मू सचिन कुमार वैश्य ने यात्रा से जुड़े सरकारी विभागों को प्रदेश में चुनावी गतिविधियों के बीच यात्रा प्रबंधों को समय पर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। पर्यटन विभाग जम्मू की ओर से यात्री निवास में ढांचागत सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। लगातार चर्चा में रही अनंतनाग राजौरी सीट के माध्यम से पहली बार 2 भौगोलिक इकाइयां जम्मू और कश्मीर राजनीतिक तौर से जुड़ती दिख रही हैं। पीर पंचाल की पहाड़ियों के दोनों ओर फैले इस क्षेत्र के नित बदलते राजनीतिक समीकरण किसी फिल्म की पटकथा से दिखाई पड़ते हैं। एक और गठबंधन के बनने बिगड़ने की कहानी तो तीखे आरोप प्रत्यारोप का मसाला भी इसमें भरपूर है। कभी मुगल रोड से आगे बढ़ कश्मीर में कमल खिलाने की रणनीति बुन रही है भाजपा, अब 2 कदम पीछे खींचने समीकरण गढ़ रही है। वहीं अपनों से कई झटके झेल चुकी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के लिए अस्तित्व बचाने की लड़ाई है तो नेका फिर से दक्षिण कश्मीर में वर्चस्व साबित करने की जुगत में है। इन सब के बीच अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी नेका और पीडीपी से मुक्त कश्मीर का नारा देकर नए समीकरण साध रहे हैं। वर्ष 2022 में नए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई अनंतनाग राजौरी सीट में दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां के 11 विधानसभा क्षेत्र और जम्मू संभाग के राजौरी व पुंछ के 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश निरंतर बना हुआ है। विश्व भर से रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आधार शिविर कटरा पहुंचकर मां वैष्णो देवी की यात्रा बिना किसी परेशानी के कर रहे हैं और मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह निरंतर बना हुआ है। हालांकि देश भर में जारी आम चुनावों को लेकर वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा में कमी देखने को मिल रही है, परंतु जानकारों का मानना है कि जैसे ही देश भर में जारी आम चुनाव संपन्न होंगे उसके उपरांत एक बार फिर मां वैष्णो देवी की यात्रा में उछाल देखने को मिलेगा। जारी वर्ष के पहले 4 माह यानी कि अप्रैल माह तक 2,86,626 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी चरणों में हाजिरी लगाई, तो वहीं इस समय अवधि को लेकर बीते वर्ष 28,51,811 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दरबार हाजिरी लगाने पहुंचे, यानी कि बीते वर्ष के मुकाबले जारी वर्ष में पहले 4 माह यानी कि अप्रैल माह तक 1,48,015 श्रद्धालु अधिक संख्या में मां वैष्णो देवी के भवन पहुंचे हैं और वर्तमान में 2 लाख से 25,000 के मध्य रोजाना माता वैष्णो देवी दर्शनों के लिए आधार शिविर कटरा पहुंच रहे हैं। पर सप्ताह के अंतिम दिन 3 दिन यानी कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार यही आंकड़ा बढ़कर 3 लाख से 35,000 के मध्य पहुंच रहा है। पुंछ और राजौरी जिले को कश्मीर के शोपियां जिले से जोड़ने वाले ऐतिहासिक मुगल रोड पर भूस्खलन होने से यातायात बंद हो गया है। डोगरैया क्षेत्र में ताज़ा भूस्खलन होने से सुरनकोट और पोशाना सैन्य शिविर के बीच भी मुगल रोड पर यातायात बाधित हो गया है। गौरतलब है कि मुगल रोड पर PWD मैकेनिकल इंजीनियर विंग पुंछ की तरफ से पिछले 7 दिनों से रत्ता छंब से पीर की गली के बीच बर्फ और
हिमस्खलन का मलबा हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अगले 2 दिन में मुगल रोड पर यातायात बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच डोगरैया क्षेत्र में भूस्खलन होने से मार्ग को बहाल करने में बाधा उत्पन्न हो गई है। जम्मू शहर के ग्रेटर कैलाश में भूमि विवाद में हत्या के मामले को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी रोष है। गुरुवार को लोगों ने मुख्य सड़क जाम कर दी। परिजन सड़क पर धरना लगाकर बैठ गए। परिजनों की मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच की जाए, साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी सजा दी जाए। उधर मार्ग जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मौके पर पुलिस व ट्रैफिक विभाग के अधिकारी भी पहुंचे। यात्रियों को विकल्प रास्तों से गुजरने के लिए कहा गया। इसके साथ ही प्रदर्शन कर रहे लोगों को अधिकारी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर कड़ी कार्यवाही की जाए। वहीं इस मामले में शामिल भू माफिया गोला शाह पर पीएसए लगा दिया गया है। मैं कहता हूँ फिर संजीव वर्मा का मरे उसको पता चले कि बेटे के मरने का दुख क्या है। किसी पुलिस के बड़े अधिकारी का बेटा मरे जो इसमें शामिल है, तब उनको पता चले कि बेटे के मरने का दुख क्या है। मुझे अभी खबर मिली, मैंने कहा मैं मीडिया से शेयर कर लूँ। कोई पता नहीं ऐसे मीडिया जो बैरन डॉन बैठे हैं ये क्या कर सकते हैं, लेकिन लड़ेंगे जब तक आखिरी सांस है। ऐसे लोगों से लड़ेंगे। आ रही हैं बातें कि आप क्यों इतना उलझ रहे हो, क्यों इतना आगे बढ़ रहे हो, लेकिन एलजी साहब ने एक नारा दिया है कि करप्शन के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं। मांगेंगे, मरते दम तक मांगेंगे और लेके रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार अनंतनाग राजौरी सीट को लेकर इलेक्शन की तिथि 25 मई घोषित की गई है। इसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विरोध जताते हुए इलेक्शन कमीशन इंडिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने उन पार्टियों का पक्ष लिया जो इसमें हिस्सा ले ही नहीं रही। फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी बात पर अड़िग है और आने वाली 25 मई को चुनाव में हिस्सा ले रही है। उन्होंने कहा कि यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आती है तो लोगों के तमाम मसले हल करेगी। जे&के जिम्नास्ट मुस्कान मान्या बैवी और कोच कृपाली ताशकंद में एशियाई चैंपियनशिप के लिए देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इंजीनियर किरण वातल को प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। जम्मू कश्मीर जिम्नास्ट ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की है, क्योंकि 2 सीनियर और 1 जूनियर जिम्नास्ट को 2 से 4 मई 2024 तक ताशकंद उज्बेकिस्तान में सीनियर और जूनियर एशियाई रिदमिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्ट फेडरेशन का आधिकारिक कार्यक्रम है। एशियाई जिम्नास्ट संघ के तत्वाधान में उज्बेकिस्तान जिम्नास्टिक फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये पेरिस में आगामी ओलंपिक खेल 2024 में भाग लेने के लिए ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट भी है। ये जिम्नास्ट जम्मू के एमए स्टेडियम में जिम्नास्टिक अकादमी में अर्जुन पुरस्कार विजेता कृपाली सिंह जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल के मुख्य जिम्नास्टिक कोच की विशेषज्ञता के तहत प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिन्होंने पहले वंडर गर्ल मिताली, डॉक्टर हार्लिन कौर, डॉक्टर सोनल सहित कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी तैयार किया है। पलक बिजराल, बवलीन कौर, हिमानी गुप्ता, शिवांगी और उनकी सक्षम विशेषज्ञता के तहत जम्मू कश्मीर जिम्नास्टिक्स ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेलों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और विभिन्न राष्ट्रीय चैंपियनशिप के पिछले संस्करणों में सर्वोच्च पदक जीते हैं। इंजीनियर किरण वातल ने जम्मू में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे से सुसज्जित जिम्नास्टिक अकादमी प्रदान करने के लिए माननीय एलजी श्री मनोज सिन्हा के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर प्रशासन को धन्यवाद दिया। 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए।